दोस्तों 13 दिसंबर को आपका कक्षा 11वीं का विषय इतिहास है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे हिस्ट्री सब्जेक्ट के। साथ ही हम क्या है पेपर का सॉल्यूशन भी देखते जा रहे थे। पार्ट 1 आ चुका है, यह दोस्तों आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपके सही विकल्प, रेगिस्तान की पूर्ति, सही जोड़ियां और साथ ही एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, इसके साथ ही दोस्तों हमने क्या सत्य असत्य देख लिए थे। साथ ही दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 15 तक के प्रश्न देख लिए थे, जो कि क्या है आपके 2 अंकी वाले प्रश्न थे। सॉल्यूशन के साथ बताया समझाया है। पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, जाकर जो देखिएगा। इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा। हमें दोस्तों क्या है प्रश्न क्रमांक 16 में से देखना है, जहां से आपके 3 अंकी वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 16 है, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। अथवा में हमसे पूछा जा रहा है रोमन साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति क्या थी, इसका वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं आपके ये। तो रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति आपको बतानी, तो रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। अगर आपने अच्छे से समझा होगा चैप्टर तो आपको तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार है, वो कर लेना। जितना आपको पेपर में लिखना चाहिए उसी हिसाब से दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा अथवा पूछा जा रहा है रोमन साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति क्या थी, इसका वर्णन कीजिए। तो इसका भी सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये दिया हुआ है कि रोमन साम्राज्य में साक्षरता स्थिति क्या है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नहीं दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 17 है, मंगोल साम्राज्य के पतन के 3 कारण बताइए। अथवा क्वेश्चन है चंगेज खान की सफलता के 3 कारण लिखिए। मंगोल साम्राज्य के पतन के आपको 3 कारण बताने, तो ये आपके दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिया हुआ है। पहला कि मंगोल के पतन का मौलिक कारण यह था कि उनकी तादाद कम थी और अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। ओके, साथ ही मंगोलों ने अपने विजित क्षेत्रों में स्थायी रूप से बस जाने के बाद भी अपनी नई प्रजा के साथ मेल मिलाप नहीं बढ़ाया। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है मंगोल साम्राज्य के पतन के कारण, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट आपसे अथवा पूछा जा रहा है चंगेज खान की सफलता के 3 कारण लिखिए। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। यहाँ आपको कई सारे कारण दिए कि चंगेज खान की सफलता क्यों हो रहा था, तो उसके बहुत सारे इसके कारण दिए हुए हैं। ओके, तो आपको तैयार कर लेना है। यहाँ तो आपको क्या है 7-8 आपको पॉइंट दिए हुए हैं, कोई भी आपको 3 से 4 आपको तैयार करके रखना है, तो हो जाता है आपका दोस्तों कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 18 है, मध्यकालीन यूरोप की मैनर व्यवस्था को समझाइए। अथवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज्य के संबंध किस प्रकार थे, समझाकर लिखिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है मध्यकालीन यूरोप की मैनर व्यवस्था को समझाइए, तो ये आपकी मैनर व्यवस्था दी हुई है। दोस्तों कोई भी आपको क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है तो सीधा नहीं आपको डायरेक्ट रटने में पड़ जाना, समझना है चीज को कि मैनर व्यवस्था आखिर क्या थी, समझ लेते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इतिहास में ऐसा नहीं है कि आपको रट के आपको लिखना है, कुछ चीजें बस रटने पड़ती है, कोई सन वगैरह याद होती है, ओके राजा के नाम वगैरह, तो वो आपको याद रखने पड़ते हैं। बाकी ये व्यवस्थाएं वगैरह होती हैं, तो आपको समझ लेना कि कैसे कैसे क्या सिस्टम चलता था, उस पर उससे आपके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, अच्छे से आपको पढ़कर तैयार कर लीजिएगा। आपको कोई दिक्कत ना हो तो पूरा मटेरियल टाइप करके तैयार आपके लिए किया जा रहा है। ओके, बाकी इसी के साथ ही दोस्तों हमसे अथवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज्य के संबंध किस प्रकार थे, समझाकर लिखिए। सॉल्यूशन इसका आपका ये दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज्य के संबंध पूछे जा रहे हैं, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नहीं दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 19 है, रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आगे अथवा में हमसे पूछा जा रहा है रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन कीजिए। रोमन साम्राज्य की पतन प्रक्रिया का आपको बताना, तो रोमन साम्राज्य की पतन प्रक्रिया के बारे में आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, तैयार कर लेना है। और यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका, इंपॉर्टेंट है, इसी शॉर्ट ले लीजिए। इसके आगे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है और इसके आगे थोड़ा सा और आपका सॉल्यूशन यहाँ रहने वाला है। ओके, इसी शॉर्ट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों से पूछा जा रहा है रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो रोमन साम्राज्य की आपको सामाजिक श्रेणियाँ से पूछी जा रही, तो ये आपकी दी हुई है रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियाँ, इंपॉर्टेंट, तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 20 है। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 20 में से आपके 4 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। मेसोपोटामिया के कृषि व्यवसाय के बारे में लिखिए। अथवा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व लिखिए। ओके, तो सॉल्यूशन हमारा ये रहने वाला है, मेसोपोटामिया कृषि व्यवसाय के बारे में आपको बताना, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लेना कि मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार से अपना कृषि करते थे, उसका किस प्रकार से कृषि व्यवसाय रहता था उनका, तो यह सॉल्यूशन दिया हुआ है। अथवा हमसे पूछा जा रहा है मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व, तो ये आपका दिया है मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व, तो इसे आपको तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट वाइज पॉइंट आपको क्या है मेसोपोटामिया के शहरीकरण का महत्व बताया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 11 हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही दोस्तों आप प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 11 हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा टाइम मटेरियल मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं इतनी आसानी से आपको क्या है सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, तो ये सब किसी पावर है। ये सब जो आपके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा आपके टाइप करके तैयार किए गए हैं कई महीनों की मेहनत के बाद वो उसका फायदा मिल रहा है। तो आप इनके पीडीएफ चाहते हैं तो कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इटली के नगरों के पुनरुत्थान ने मध्यकालीन यूरोपीय समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। अथवा पूछा जा रहा है, पुनर्जागरण काल के दौरान 4 प्रमुख महान व्यक्ति एवं उनकी उपलब्धियों को स्पष्ट कीजिए। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इटली के नगरों का पुनरुत्थान ने मध्यकालीन यूरोपीय समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। ये आपको यहाँ दिया, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, आपको कई सारे यहाँ पॉइंट दिए हैं। आपको दोस्तों यहाँ 4 से 5 पॉइंट तैयार करके रखना है। ये तीसरा पॉइंट है आपका, ये चौथा पॉइंट दिया हुआ है। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे दोस्तों आपका क्या है, ये 5वां पॉइंट है, ये 6वां पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 11 यहाँ पॉइंट दिए हुए, लेकिन आपको केवल जो आपको सिंपल और ईजी लगे वो आपको क्या है 4 पॉइंट तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल के दौरान आपको जो महान व्यक्ति हैं उन महान व्यक्तियों के नाम बताना, उनकी उपलब्धियां बताना। तो इसे आपका पेट्रार्क दिया है, माइकल एंजेलो जो दिया हुआ है, रेफेल है, फिर टॉमस मोर है, मैकियावेली है। तो ये आपके यहाँ दिए हुए हैं 5 पुनर्जागरण काल के समय महान व्यक्ति हैं जिन्होंने, और उनके उपलब्धियां क्या क्या हैं, तो वो भी आपका दिया हुआ है, तो आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद लियोनार्डो दा विंची हैं, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट तो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22वां, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। अथवा में क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा से क्या आशय है, संक्षिप्त में समझाइए। देख ले सॉल्यूशन, अमेरिका निवासियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका आ चुका है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा से क्या आशय, संक्षिप्त में आपको समझाना है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसको भी दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये सॉल्यूशन रहने वाला है और कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला प्रश्न क्रमांक 23वां, ओके, जो कि आपका क्या मानचित्र वाला रहता है, जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है मानचित्र संबंधित रहता है, जिसमें आपको क्या रहता है विश्व का मानचित्र दिया जाएगा और आपको 4 स्थान पूछे जाएंगे जो आपको विश्व के मानचित्र में दर्शाने होंगे। जैसे कि दिया हुआ है, विश्व के मानचित्र में को दर्शाइए, फ्रांस, बेबीलोन, सीरिया, भूमध्य सागर। अथवा में है विश्व के मानचित्र में नहीं दर्शाना, स्पेन, नील नदी, लंदन, समरकंद। देख लेते हैं हम किस प्रकार से रहने वाला है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है, तो जितने भी आपके सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण स्थान है उनको आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ है। इसे आपका ये हुआ विश्व का मानचित्र इस बार से आपको मिलेगा, आपको उसमें बनना पड़ेगा। समरकंद पूछा तो यहाँ है, सीरिया आपका यहाँ रहने वाला है, भूमध्य सागर यहाँ रहने वाला है, नील नदी आपका ये है, बेबीलोन कहाँ है आपको याद रखना पड़ेगा, लंदन आपको यहाँ रहने वाला है, फ्रांस है, उसके नीचे स्पेन है। इस प्रकार से आपको तैयार करके रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पर आपका डिपेंड रहेगा। ओके, तो इसकी 4 नंबर का रहने वाला मानचित्र वाला आपका कार्य। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके दिए हुए हैं तो आपको क्या है स्थान सभी को आपको तैयार करके रखना है। ओके, अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में मानचित्र बता दिया है। अब बाकी आपकी फाइनल एग्जाम के लिए मैं आपको अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा, विश्व के मानचित्र के सभी इंपॉर्टेंट आपको कवर करा दूंगा। जितने क्वेश्चन दोस्तों बताएं सभी दोस्तों आपको तैयार करके रखना है। साथ ही दोस्तों इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं उन्हें भी आपको तैयार करके रखना है। वीडियो दोस्तों पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।